नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मैथ का एक टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है चोर बंदर संबंधित प्रश्न। इससे क्या होता है कि परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं चोर और बंदर संबंधित प्रश्न। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखा करिए, तभी आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, कहता है कि 50 मीटर ऊंचाई के एक गोल पोल पर चढ़ने में एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। तो पोल के शीर्ष पर बंदर कितने समय में चढ़ेगा? प्रश्न आप दोस्तों ध्यान से इसको देखिएगा। तो बोला है कोई पोल है, पोल कितने मीटर का है? तो पोल मान लेते हैं कि 50 मीटर का पोल है। ये टोटल पोल की लंबाई कितनी है? 50 मीटर की है। कहता है कि 1 मिनट में वो कितना चढ़ता है। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों को कैसे हम हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये बंदर वाले प्रश्न में आप हमेशा याद रखिएगा, जो लास्ट में है, लास्ट में वो चढ़ेगा तो इस पोल को पकड़ लेगा बंदर। बंदर लास्ट में जब चढ़ेगा तो पोल को क्या करेगा? पकड़ लेगा। तो जो टोटल लंबाई है, टोटल लंबाई कितनी है? 50 है। टोटल लंबाई कितनी है? 50 है। और 1 मिनट में चढ़ता कितना है? तो देखो, 1 मिनट में वो 5 मीटर चढ़ता है। तो शुरू में आप हमेशा करोगे कि जो पहले बार में चढ़ता है और टोटल लंबाई में से आप क्या करोगे? घटा दोगे। जब घटा दोगे तो कितना आया? 45 मीटर। आपको पहले 45 मीटर क्या है? इस बंदर को चढ़ाना है। तो आइए देखते हैं पहले मिनट में कितना चढ़ता है। तो पहले मिनट में कितना चढ़ा? तो बोलता है कि 5 मीटर चढ़ा था। कितना चढ़ा था? 5 मीटर चढ़ा था। फिर बोलता है कि दूसरे मिनट में, यानी ठीक इसके अगले मिनट में, यानी अगले मिनट में क्या करता है? 2 मीटर फिसल जाता है। तो आप क्या करोगे कि 2 मीटर क्या होता है? ये फिसल जाता है। तो यदि हम टोटल देखा जाए, यदि हम टोटल इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा? 2 मिनट में टोटल कितना हो जाएगा? 2 मिनट में यह कितना आप घटा दोगे, क्योंकि फिसल रहा है तो उतना चढ़ा ही नहीं है। तो आप क्या करोगे? घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 3 मीटर चढ़ता है। कितना चढ़ता है? 3 मीटर चढ़ेगा। अब हमें यह मालूम हुआ कि बंदर 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है, तो हमें कितना चढ़ाना है? टोटल बताइए। 45 मीटर चढ़ाना है। 45 मीटर चढ़ाना है। तो अब ऐसी संख्या से अब गुणा करो, या तो 45 के आसपास पहुंच जाओ या तो 45 आ जाए, क्योंकि 45 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर जी इसमें 15 का गुणा कर दीजिए और इसमें भी क्या करिए? 15 का गुणा। तो यदि हम इसमें 15 का गुणा कर दिए तो 15 दुना के 30 मिनट हो गया। कितनी हो गया? 30 मिनट। और इधर कितना चढ़ गया? तो 45 मीटर चढ़ गया। 45 मीटर तो चढ़ गया। अब देखो आपको कितना चढ़ाना है। 45 का मतलब यहाँ तक चढ़ा। अभी आपको कितना चढ़ाना है? 5 मीटर और चढ़ाना है। तो आप जानते हो कि 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। तो लास्ट वाला यदि 45 पे पहुँचेगा, अगर लास्ट में जब छलांग मारेगा तो क्या करेगा? इसको पकड़ लेगा, पोल को। पोल को क्या करेगा? पकड़ लेगा। यानी वह 1 मिनट में कितना चढ़ा था? 1 मिनट में कितना चढ़ा था? तो आप बताओगे 5 मीटर चढ़ा था। तो यदि हम देखें हम लोग, तो बताइए 30 और 31 मिनट में टोटल कितना चढ़ गया? तो 50 मीटर चढ़ गया। और यही हमारा उत्तर है। यदि समय पूछेगा तो समय हम क्या बताएंगे? 31 मिनट। समय क्या बताएंगे? 31 मिनट। आप हमेशा यही काम करोगे बंदर वाले सवाल में, कि जो टोटल लंबाई है और पहले मिनट में कितना चढ़ता है उसको घटा दोगे। अब घटाने के बाद पहले आप जो घटाओगे उसके करीब पहुंचाओगे। अब जो लास्ट वाली छलांग क्यों घटाते? क्यों? क्योंकि जो लास्ट में जो छलांग मारेगा तो ये पोल को पकड़ लेगा, इसलिए क्या करते हैं हम लोग? इसको घटा देते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि एक बंदर 12 मीटर ऊंचे पोल पर वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है। देखिए ध्यान से, 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे खिसक जाता है। यदि यही पैटर्न जारी रहे तो बंदर कितने मिनट में शीर्ष पर चढ़ेगा? प्रश्न यही है कि बंदर कितने मिनट में शीर्ष पर चढ़ेगा, यानी पोल पर
चढ़ जाएगा। तो ये पोल कितने मीटर का है? तो क्या हमने बताया कि 12 मीटर का यदि पोल है तो पहले मिनट में कितना चढ़ा है? बताइए पहले मिनट में। देखिए यहाँ पर दिया है पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है। तो आप करोगे क्या कि 12 में से 2 घटा दोगे, यानी 10 मीटर आपको पहले चढ़ाना है। तो देखो यहाँ पे आप लिख लो कि पहले मिनट में, यानी पहले मिनट में कितना चढ़ा है? 2 मीटर चढ़ा है। और फिर अगले मिनट में यहाँ बोला है कि अगले मिनट में 1 मीटर नीचे खिसक जाता है। तो अगला मिनट यानी 1 मिनट और अगले मिनट में 1 मीटर क्या होता है? नीचे खिसक जाता है। तो यदि हम टोटल देखें तो 2 मिनट लगा, यहाँ पर कितना लगा? 2 मिनट लगा। और 2 मिनट में यह कितना चढ़ा था? 1 मीटर चढ़ा था। 1 मीटर चढ़ा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए आपको चढ़ाना कितना है पहले? तो चढ़ाना आपको 10 मीटर। तो 10 मीटर चढ़ाना है तो आप क्या करोगे? यदि हम इसमें 10 का यदि गुणा कर दें और 10 का गुणा इसमें, क्योंकि 10 का गुणा दोनों में करेंगे, क्योंकि मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो यह टोटल कितना हो जाएगा? यह 20 मिनट हो जाएगा। और यह कितना हो जाएगा? यह 10 मीटर हो जाएगा। 10 मीटर हो गया। अब देखो आपको चढ़ाना कितना है? टोटल 12 चढ़ाना है, क्योंकि 10 तो हम इसलिए किए क्योंकि लास्ट में जब यहाँ पर पहुँचेगा तो आखिरी छलांग मारेगा तो पोल को पकड़ लेगा। तो अब देखो 1 मिनट में कितना चढ़ रहा है? तो प्रश्न दिया है कि पहले मिनट यानी 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, यानी 1 मिनट में कितना चढ़ जाएगा? 2 मीटर चढ़ जाएगा। यदि हम देखें तो यह 21 मिनट इसको लगा, 21 मिनट इसको लगा। और 21 मिनट में कितना चढ़ा? तो 12 मीटर चढ़ गया। और यही हमसे पूछा था कि बताइए वह कितने मिनट में चढ़ेगा? तो ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 21 मिनट हो जाएगा। और यही हमारा आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? आइए एक प्रश्न और इसका कराते हैं। चलिए आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आप ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक बंदर 1 मिनट में 4 मीटर के एक खंभे पर चढ़ता है, लेकिन वह अगले मिनट में, अगले मिनट का मतलब अगले मिनट में, अगले मिनट का मतलब 1 मिनट में चढ़ रहा है तो अगले मिनट में कितना उतर रहा है या फिसल रहा है? तो अगले मिनट में वह 2 मीटर फिसल रहा है। वह कितने समय में 15 मीटर लंबे पोल पर चढ़ जाएगा? तो अब देखो ये पोल, टोटल पोल की लंबाई कितनी है? 15 मीटर है। तो हमने क्या बोला कि पहले बार में वो कितना चढ़ रहा है? तो आप घटा दोगे टोटल लंबाई में से, तो कुल लंबाई कितनी है? 15 मीटर। और चढ़ कितना रहा है? तो 4 चढ़ रहा है। तो यानी कितना है? 11। तो आपको पहले सीधे सीधे क्या करना है? 11 मीटर तो आपको चढ़ाना है। आपको 11 मीटर चढ़ाना है। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए पहले मिनट में कितना चढ़ा है? 4 मीटर चढ़ा है। पहले मिनट में कितना चढ़ा? 4 मीटर। लेकिन अगले मिनट में, अगले मिनट का मतलब 1 मिनट और, अगले मिनट में वह 2 मीटर फिसल गया था, फिसल गया या उतर गया। तो यदि हम देखा जाए तो 2 मिनट में टोटल कितना चढ़ा? 2 मीटर ही चढ़ा, 2 मीटर ही चढ़ा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए हमें कितना चढ़ाना है। तो अब बोलोगे पहले तो हम 11 चढ़ाएं, तो क्या काम करोगे कि आप 11 पहुँच जाओ या 11 के आसपास पहुँच जाओ? तो बोलोगे यदि हम 5 का गुणा इसमें कर दें तो 5 का गुणा इसमें भी कर दें, तो यह 10 मिनट हो जाएगा। यह 10 मिनट में कितना चढ़ जाएगा? 5 और 2 के 10 मीटर। 10 मीटर चढ़ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखिए, अब देखिए कि यह अब देखिए कि आपको कितना चढ़ाना है। तो आपको टोटल तो 15 चढ़ाना है। तो एक काम करिए आप कि देखिए यह 1 मिनट में कितना चढ़ रहा है। तो हम देखें कि यह 1 मिनट में 4 चढ़ रहा है, लेकिन अगले मिनट में 2 खिसक रहा है। यानी टोटल यदि हम बात किया जाए तो वह 2 मिनट में 2 मीटर ही चढ़ रहा है। 2 मिनट में क्या हो रहा है? 2 मीटर ही चढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम 2 मिनट जोड़ दें। 2 मिनट, 2 मिनट में कितना चढ़ा? 2 मीटर। जो चढ़ा है वही हमें करना है ना। तो यदि हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 मिनट। 12 मिनट में कितना चढ़ गया? 12 मीटर चढ़ गया। अब आपको कितना चढ़ाना है? अब ये 12 चढ़ गया, तो अब बताओ 12 यहाँ पर चढ़ा
और 1 मिनट में 4 चढ़ता है, और तो 12 और 4 देखा जाए तो 16 हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा पोल से, तो जब लास्ट में जाएगा तो इसको पकड़ लेगा। तो अब बताओ कि 12 मिनट में 12 मीटर तो चढ़ गया, अभी आपको कितना चढ़ाना है? तो आप बोलोगे 3 मीटर और चढ़ाना है, 3 मीटर और चढ़ाना है। और 1 मिनट में चढ़ कितना रहा है? तो बोलोगे 4, है ना। और टोटल समय कितना लगा? तो 12 मिनट लगा, 12 मिनट लगा। ऐसे कर सकते हो, यानी हम इसको इसमें जोड़ दें। अब देखो इसको क्या करना है कि इसको सेकेंड में बदलना है। तो सेकेंड में बदलने के लिए अब क्या करोगे, इसमें आप 60 का गुणा कर दोगे, 60 का गुणा कर दो। तो अब क्या करोगे, देखो 15 से काट दो, तो 15 चौका 60 हो जाएगा। यानी अब देखो यह 12 मिनट, जो सही होता है वो मिनट में आता है, तो 12 मिनट और 15 तियाँ 45 सेकेंड का समय लगा। ये टाइम यहीं लगा आपका, और यही आपका आंसर है, यही क्या है आपका उत्तर है। आप इसको ध्यान से देख लेना, बंदर संबंधित प्रश्न ऐसे ही किया जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं बनता है। आइए अब हम लोग चोर वाले प्रश्न के बारे में करते हैं कि चोर वाला प्रश्न कैसे होगा। तो आइए हम उसको थोड़ा समझा देते हैं आपको। मान लीजिए यहाँ से और इसके बीच की दूरी 100 मीटर है। यहाँ पर कोई पुलिस वाला है, पुलिस वाला है, और यहाँ पर कोई चोर है। चोर क्या कर रहा है, चोरी करके यहाँ से भाग रहा है, यहाँ से भाग रहा। मान लेते हैं इसकी जो स्पीड है वो 20 मीटर या 20 किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रति घंटा है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा है चोर की चाल। अब क्या हुआ, पुलिस वाले ने देखा कि यह चोर चोरी करके भाग रहा है, और मान लेते हैं पुलिस वाले की जो चाल है वो कितनी हो जाएगी, हम मान लेते हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 क्यों मानेंगे, क्योंकि पुलिस तभी इसको पकड़ सकती है जब चोर की चाल से पुलिस की चाल अधिक रहेगी। यदि बराबर भी कर देंगे चाल, यदि 20 हम इसका कर देंगे, 20 इसका कर देंगे, तो ये गैप जो होगा वो हमेशा बराबर रहेगा। इसीलिए जो पुलिस की जो चाल होगी वो हमेशा चोर से अधिक होगी। यदि ये दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, ये भी इधर भाग रहा है और ये भी उसी दिशा में भाग रहा है, तो आप क्या करोगे कि यह चोर तभी पकड़ा जाएगा जब यह 100 मीटर या किलोमीटर कर लो, अब 100 किलोमीटर का गैप ख़त्म कर दिया जाए। जब 100 किलोमीटर का जब गैप ख़त्म होगा तभी क्या होगा, पुलिस चोर को पकड़ लेगा। यहाँ तक क्लियर होगा। तो अब देखो, यदि चोर जो है वो 20 किलोमीटर 1 घंटे में 20 किलोमीटर दौड़ रहा है, और पुलिस जो है 1 घंटे में 30 किलोमीटर दौड़ रहा है, तो क्या है कि चोर से क्या है, यह पुलिस 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा दौड़ रहा है। तो हम करते क्या हैं कि कुल दूरी बटे के दोनों चालों का अंतर, यानी अब चाल का मतलब यह 30 और यह 20, और कुल दूरी कितनी है 100 बटे के 10, यानी क्या होगा कि यह 10 घंटे में यह क्या है कि यह कवर कर लेगा, और आपको यह चोर जो है, पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा। तो एक चीज़ आप याद रखना कि चोर तभी पकड़ा जाएगा जब इसके बीच का जो गैप है वह पुलिस कवर कर लेगा। तो अब ऐसे हम लोग देख लिए कि यदि एक ही दिशा में भाग रहे हैं, एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो कुल दूरी बटे के दोनों चालों का अंतर कर देते हैं, कुल दूरी बटे के दोनों चालों का अंतर कर देते हैं। यदि आप मान लो, अगला देखो, मान लो इनके और इनके बीच की दो स्टेशन है, इनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। एक गाड़ी ए से चली और एक गाड़ी बी से चली। मान लें एक ट्रेन है या बस, आप मान लो एक बस की जो चाल है वो आपकी है कितनी, आप कुछ भी मान लो 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। और बी से चली एक बस ए के साइड में, तो मान लेते हैं इसकी जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये आपस में दोनों बस कब मिलेंगी, तो ये आपस में दोनों बस तभी मिलेंगी जब इस दूरी को कवर कर लेंगे। कवर करने का मतलब ये भी कवर कर रही है और ये बस भी कवर कर रही है। तो ऐसे आप याद रखना है
कि जब दिशा विपरीत हो, जब क्या हो, दिशा विपरीत हो, जब विपरीत दिशा हो तो आप क्या करोगे, विपरीत दिशा में कुल दूरी, कुल दूरी, अब कुल दूरी लिख लेना, कुल दूरी बटे चालों का योग, चालों का योग, यानी कुल दूरी 100 किलोमीटर, चाल कितना 40 प्लस 10 यानी 100 बटे के 50, यानी 2 घंटे में क्या होंगी, ये बस आपस में मिल जाएंगी। तो आपको प्रश्न ऐसे ही बनता है। तो आइए हम लोग प्रश्न आप करते हैं। आइए चोर संबंधित प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहले आप प्रश्न पढ़ लीजिए ध्यान से, क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है और आगे की ओर 33 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उसका पीछा करता है। उसकी क्षण चोर 23 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भागता है तो सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। तो देखिए प्रश्न क्या बोला है कि इनके दो दो लोग हैं, एक सिपाही है और एक कौन है, चोर है। इनके बीच की जो दूरी है वो 200 मीटर है। दूरी यानी चोर तब यहाँ पर होगा और चोर की जो स्पीड है वो भाग रहा है, कितने किलोमीटर से भाग रहा है, मीटर प्रति सेकेंड से। तो अब बोलोगे कि 23 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से भाग रहा है, यानी चाल इसकी कितनी है, 23 मीटर प्रति सेकेंड है। और यहाँ पर पुलिस वाला है, सिपाही है, और इसकी जो चाल है वो कितनी है, 33 मीटर प्रति सेकेंड है। तो यहाँ से सिपाही देखा कि चोर हमसे कितना है, 200 मीटर की दूरी पर है, चोर चोरी करके भाग रहा है, तो अब मुझे पकड़ना है। तो ये पकड़ेगा तभी जब ये 200 मीटर की दूरी को कवर करेगा। जब सिपाही 200 मीटर की यदि दूरी को कवर कर लेगा तब चोर को पकड़ेगा। तो हम क्या बोलें कि चोर, सिपाही भी उसी दिशा में भाग रहा है और चोर भी उसी दिशा में भाग रहा है। तो हमने बताया कि जब दोनों की दिशा एक ही हो तो आप क्या करोगे, कुल दूरी, यानी कुल दूरी कितनी है 200 मीटर, और आप क्या करोगे कि जब दिशा एक ही है तो आप क्या करोगे, दोनों की चालों का अंतर कर लोगे, यानी 33 माइनस 23। जब दिशा विपरीत रहती तो जोड़ देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 200 बटे के घटाओगे तो 10, यानी आप इसको काट दो तो यानी 20 क्या आ जाएगा, सेकेंड में क्या करेगा, पकड़ लेगा, 20 सेकेंड में पकड़ लेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। लेकिन एक चीज़ हम ये बताओ, यह पूछा है कि कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा, यहाँ से दूरी पूछा है। तो दूरी यानी जो सिपाही है वह 1 सेकेंड में कितना जा रहा है, 33 मीटर प्रति सेकेंड दौड़ रहा है। तो 20 सेकेंड में कितना दौड़ेगा, तो 33 में क्या करोगे, 20 का गुणा कर दोगे, यानी टोटल कितना आ जाएगा, 660 मीटर की दूरी पर क्या करेगा, इसको पकड़ लेगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको अब ध्यान से देख लेना। आइए अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। देखिए ऐसा ही प्रश्न है, आगे देखिए प्रश्न क्या बोला है। कहता है एक चोर 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भागता है, 10 सेकंड बाद एक सिपाही 15 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उसका पीछा करता है। कितनी दूरी के बाद सिपाही चोर को पकड़ लेगा। तो देखो दिया क्या है, आप पहले लिख लो उसको। एक पुलिस है और चोर है, दो लोग हैं, या सिपाही लिख लो आप, पुलिस यहाँ पर है और चोर क्या है, यहाँ पर है, यहाँ पर हो गया। लेकिन आप हमें एक चीज़ बताओ कि दूरी दिया है, दूरी, दूरी तो इसमें आपका क्या है, नहीं दिया है। तो दूरी क्या करोगे, आप ज्ञात करोगे। तो चोर देखो यह 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी जो चोर है 1 सेकंड में 10 मीटर दौड़ता है। कितना दौड़ता है, 10 मीटर दौड़ता है। लेकिन 10 सेकंड बाद, तो 10 सेकंड तक तो दौड़ा होगा, तो आप 10 का गुणा कर दोगे, यानी टोटल जो दूरी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 100 मीटर आ जाएगी। तो आप क्या करोगे, इनके इनके बीच की जो दूरी हो गई वो 100 मीटर होगी। जब ये 100 मीटर तक, 100 मीटर यहाँ पर पहुँच गया चोर, तो क्या हुआ, यहाँ से पुलिस देखा और इसको पकड़ने के लिए पीछे चलता है। तो इनकी स्पीड अब देखो, तो चोर की स्पीड कितनी है,
तो वो 10 मीटर प्रति सेकेंड ही है, और सिपाही की स्पीड दिया है देखिए 15 मीटर प्रति सेकेंड दिया है। तो देखिए इनकी दिशा एक ही है, क्योंकि चोर भी उसी दिशा में भाग रहा है और पुलिस भी उसी दिशा में भाग रहा है। तो हमने बताया कि जब दोनों एक ही दिशा में भागें तो कुल दूरी कितनी है 100, और इनका क्या कर लोगे आप अंतर कर लोगे, तो यानी 15 और 10 का अंतर यदि आप घटाओ तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसको आप काट दोगे तो कितना आ जाएगा 20 सेकेंड आ जाएगा। तो ये 20 सेकेंड में क्या करेगा पकड़ लेगा, लेकिन कितनी दूर पर पकड़ेगा, तो आप हमें बताओ कि 1 सेकेंड में पुलिस 15 मीटर दौड़ता है, तो 1 सेकेंड में यदि हम देखें तो पुलिस 15 मीटर दौड़ता है, तो 20 सेकेंड में कितना दौड़ेगा, तो आप क्या करोगे 15 गुणे 20 यानी कितना आ जाएगा 300 मीटर की दूरी पर क्या होगा पकड़ लेगा। यानी 1 सेकेंड में 15 मीटर दौड़ता है ना भाई, 15 मीटर दौड़ता है, तो 20 सेकेंड दौड़ना है तो क्या करोगे गुणा कर दोगे, तो 300 मीटर की दूरी पे पकड़ेगा। यदि समय पूछा है तो आप बता दोगे कि 20 सेकेंड में कितनी दूरी पर, तो आप बता दोगे 300 मीटर की दूरी पर। अब अगला सवाल देखो, कहता है कि एक चोर एक कार को दोपहर 2:30 पर चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। कोई चोर है, वह कार चुरा करके 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है कितने बजे, 2:30 बजे। चोर दोपहर 3 बजे देखा जाता है। कार का मालिक दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर का पीछा करता है, तो चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा। तो एक चीज़ हमें ये बताओ कि चोर जो है चोरी तो किया था 2:30 पर किया था, और इसकी जो चाल है वो कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और देखा कब गया 3 बजे देखा गया। जब 3 बजे देखा गया तो इनका अंतर कितना है 30 मिनट का है, 30 मिनट का अंतर है। जब अंतर 30 मिनट का है तो यह 1 घंटे में कितना जा रहा है 60 किलोमीटर, तो 30 मिनट में यह कितना जाएगा चोर, तो अब बोलोगे कितना जाएगा 30 किलोमीटर। यानी हमें मालूम हो गया कि जो मालिक और चोर के बीच की जो दूरी है वो 30 किलोमीटर है। और इसकी चोर की, अब चोर यहाँ पर आ गया, तो चोर यहाँ पर आ गया, तो अब क्या हुआ कि चोर की जो स्पीड है वो कितनी है, अब भी चोर भाग रहा है कितने स्पीड से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और मालिक अब यहाँ से चलेगा क्योंकि आधा घंटा बाद देखा, और जो मालिक है, मालिक की जो चाल है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये भी दिशा एक ही है। तो हमने क्या बोला कि कितने बजे पकड़ा जाएगा, तो पहले आप इनका निकाल लो समय, तो यह टोटल दूरी कितनी है 30 किलोमीटर, अंतर इनका कितना हो जाएगा क्योंकि दिशा एक ही है, तो 75 में से 60 घटाओगे यानी 15, यानी टोटल कितना आ जाएगा 2 घंटा, 2 घंटे आ जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, कहता है कि दो व्यक्ति x और y एक निश्चित बिंदु P से क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। वे 4 घंटे बाद कितनी दूरी पर होंगे। पहला कंडीशन है
यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं, और दूसरा बोला है कि यदि वे परस्पर विपरीत दिशा में चलते हैं। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। मान लेते हैं कोई बिंदु P से क्या है, x भी चलता है और y भी चलता है। यह बिंदु है, यहाँ से x भी चलता है और y भी चलता है। तो देखिए x की जो चाल है क्रमशः कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और y की जो चाल है कितनी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये बोला है पहला कंडीशन कि वे एक ही दिशा में जा रहे हैं। दिशा क्या है, एक है ना। तो जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो उन दिशा में चलते हैं तो कितना समय का अंतर आएगा, कितने किलोमीटर पर वो मिलेंगे। तो देखिए जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो पहले आप 4 किलोमीटर, तो इनको देखो 4 किलोमीटर में कितनी दूरी जाएंगे, तो 4 का गुणा कर दो, तो 4 पाँचे 20 किलोमीटर। 4 का गुणा इसमें कर दो तो 4 छंग कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर। जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इनके चाल का अंतर होता है। जब दिशा एक ही दिशा हो तो चाल का क्या होता है, अंतर होता है। चाल का अंतर होता है, तो अंतर देखिए कितना है, 4 का, यानी 4 किलोमीटर। ये आपका पहला आंसर आ जाएगा। सवाल आप ध्यान से देखिएगा। दूसरा देखिए क्या बोला है, दूसरा कंडीशन है, तो पहला था। दूसरा बोलता है कि यदि वे परस्पर विपरीत जा रहे हैं, मान लेते हैं P से एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, किसी को भी आप ले लो। अब मान लो कि x इस साइड जा रहा है, x की जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और y की जो चाल है वो कितनी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वह 1 घंटे में कितने जाएंगे, पहले 1 घंटे में तो आप जोड़ोगे, तो यहाँ से जब स्टार्ट हुआ तो इसका भी 1 घंटा बीतेगा, यहाँ तक बीतेगा, और इसका भी 1 घंटे यहाँ तक बीतेगा। यानी यह 1 घंटे दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो 1 घंटे में इनकी चाल जो हो जाएगी 1 घंटे में, तो दोनों को आप जोड़ दोगे तो 6 और 5 कितना आ जाएगा, 11 किलोमीटर। लेकिन बताना कितना है, 4 घंटे बाद। देखिए 4 घंटे बाद चाल बतानी, तो अब क्या करोगे, 4 का गुणा कर दोगे, यानी 44 किलोमीटर, और ये आपका दूसरा आंसर आ जाएगा। इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। आइए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए सवाल आप पढ़ लीजिए कि 2 ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और शाम 6:30 पर चलती हैं, और उनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दिल्ली से कितनी किलोमीटर की दूरी पर वे दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी। भाई 2 ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से चलती हैं, यानी एक ही दिशा में चल रही हैं। तो आइए इसको हल करते हैं। मान लेते हैं ये दिल्ली है, दिल्ली से 2 ट्रेनें चल रही, एक तो पहली ट्रेन चल रही है वो 6 बजे चल रही है, 6 बजे चली है, और इसकी जो चाल कितनी है, पहली आप ट्रेन लिख लेना, पहला ट्रेन, इसकी चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। और क्या है, अब देखिए दूसरी जो ट्रेन है वो 6:30 बजे चल रही है। तो जब 6:30 बजे चले तो ये जो ट्रेन है वो आधे घंटे तो चली होगी ना, आधे घंटे चली होगी, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रही है, तो आधे घंटे में कितना जाएगी, तो यहाँ से और इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर। जब ये 30 किलोमीटर तय कर लेगी तो दूसरी ट्रेन चलती है, आप यहाँ सब दूसरी ट्रेन लिख लो, सेकेंड ट्रेन चलती है, और इसकी जो चाल कितनी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब भी ये ऊपर वाली जो पहली ट्रेन है वो चल रही है, ये भी ट्रेन चल रही है। तो हमने क्या बोला कि जब ट्रेन दोनों को चंडीगढ़ ही जाना है और ये आधे घंटे चल चुकी है, यानी 30 किलोमीटर चल चुकी है, तो दूसरी ट्रेन चली है, तो दिशा दोनों का सेम है। तो मैंने बोला कि कुल दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर बटे के इनके चालों का अंतर कितना है, 75 और 60 का अंतर यदि आप करोगे तो 15 आएगा, यानी 15 दूना के 30, यानी 2 घंटे में क्या करेंगी, आपस में मिल जाएंगी। लेकिन कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो आप क्या करोगे, जो दूसरी ट्रेन की चाल है आप देखो कितनी है, 75
75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो अब देखो 1 घंटे में तो 75 किलोमीटर जाती है, तो 2 घंटे में कितना जाएगी? तो आप बोलोगे कितना? 150 किलोमीटर की दूरी पर क्या करेंगी? मिलेंगी। अगर समय पूछेगा तो आप ये बता दोगे, यदि कितने किलोमीटर पर मिलेंगी तो आप 150 किलोमीटर बताओगे। यहाँ तक क्लियर है? आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल देखिए ध्यान से। कहता है कि 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशन ए और बी है। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 10 बजे और बी से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना आरंभ करती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 10 बजे, यानी दोनों 10 बजे ही चलती हैं, और यह क्या करती है? बी से ए की तरफ चलती है और 40 की 30 किलोमीटर। तो देखिए 2 स्टेशन है, स्टेशन आप बना लो, यह ए है और बी है। टोटल इनकी दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है। तो बोलता है कि ए से प्रातः 10 बजे एक रेलगाड़ी बी की तरफ चलती है, यानी यहाँ से एक गाड़ी बी की तरफ चलती है, और इसकी जो पहली रेलगाड़ी, इसकी चाल कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। और बोलता है कि इसी दिन बी से ए की तरफ एक गाड़ी चलती है 10 बजे, और इसकी जो चाल है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। यही तो बोला है। तो बोलता क्या है कि वो कितने समय में मिलेंगी। तो आप देखिए दिशा क्या है? विपरीत है, यानी यह इस दिशा में आ रही है और यह इस दिशा में। तो इस दूरी को कवर करेंगे तो मिल जाएंगी, क्योंकि 100 को ही कवर करना है ना। ये भी कर रही है इधर से कवर, और ये भी इधर से कवर कर रही है। तो हमने क्या बोला कि जब विपरीत दिशा हो तो कुल दूरी कितनी है? 100 बटे चाल का अंतर, यानी कितना आ जाएगा? 100 बटे के 50, यानी काट देंगे तो 2 घंटे, 2 घंटे आ जाएंगे। तो देखिए दूसरी वाली जो गाड़ी है वो चली है 10 बजे चली है। तो 10 बजे में क्या करेंगे? 2 घंटे यदि जोड़ देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 12 बजे आ जाएगा। और यह 12 बजे क्या करेंगे? आपस में मिलेंगे, और यही आपका आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर है? इसको देख लीजिएगा, ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। इसको अब देख लीजिए क्या बोलता है कि 2 स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक रेलगाड़ी प्रातः ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, और दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। वे किस समय आपस में मिलेंगी? यही सवाल है। अब क्या दिया है कि 2 स्टेशन हैं। अब स्टेशन पहले बना लेंगे। मान लेते हैं 2 स्टेशन, ये ए है और यह बी है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 110 है, 110 किलोमीटर है, 110 किलोमीटर है। बोलता है कि एक रेलगाड़ी प्रातः 7 बजे बी की ओर चलती है। यहाँ से 7 बजे चलती है, बी की ओर चलती है, और इसकी जो चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ तक क्लियर हुआ? और यहाँ से बोलता है कि बी से 8 बजे एक गाड़ी चलती है, 8 बजे, ये भी ए की तरफ चलती है, और इसकी चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बोलता है कि किस समय आपस में यह गाड़ी दोनों मिलेंगी। तो मैंने बोला कि जब दिशा क्या हो? विपरीत हो, तो दूरी लिख लेंगे टोटल 110 किलोमीटर, बटे के क्या करेंगे? इनका अंतर कर देंगे। 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ भाई, एक चीज़ ध्यान रखना कि पहला में देखिए क्या दिया है कि ए से प्रातः 7 बजे चली 20 किलोमीटर, उसके बाद ये 8 बजे चलती है, तो 1 घंटे यानी 7 से 8 बजे तक तो यह दूरी कुछ न कुछ कवर की होगी ना। 7 से 8 बजे के बीच की दूरी कवर की होगी। तो एक चीज़ बताइए हमें कि 1 घंटे में कितना जाती है? 20 किलोमीटर जाती है, 20 किलोमीटर जाती है। तो 20 किलोमीटर जब यह चल लेती है ए वाली गाड़ी, जो पहली गाड़ी, तब यह चलती है। तो अब देखो यह 20 क्या होगा? आप इसमें से माइनस कर देंगे तो टोटल जो दूरी आपकी हो जाएगी वह 90 किलोमीटर होगी। कितनी होगी? 90 किलोमीटर की। यदि ये गैप पूरा कर लें, क्योंकि यहाँ तक तो ये गाड़ी आ चुकी है ना,
इसके बाद इसको आगे आना है। अब यहाँ से चलेगी तो यदि यह 90 किलोमीटर की यदि दूरी ये कवर कर लेगी तो आपस में मिल जाएगी, ये चीज़ आप याद रखना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप 90 कर लेना, 90 बटे के दोनों का योग यानी 25 और 20 कितना आ जाएगा 45। यदि आप इसको काट दोगे तो 2 घंटे, 2 घंटे में क्या है यह आपस में मिल जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है? अब देख लो इसको फिर से ध्यान से। यदि पूछ रहा है कि वो कितने बजे मिलेंगे, तो भाई 8 बजे यह चली है गाड़ी, 8 बजे चली है, तो अब देखो 8 बजे जो चली है, 8 बजे और प्लस 2 घंटे, इसको आप जोड़ोगे तो टोटल कितना आ जाएगा 10 बजे। ये 10 बजे क्या करेंगे आपस में मिलेंगे और यहीं आपका आंसर हो जाएगा। यहीं क्या होगा आपका आंसर होगा। आप इसको करिएगा, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।